देखेंगे आज हम आपको शुरू कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले आपको यह जानना है कि रेशियो किसको बोलते हैं। तो रेशियो आप देख रहे हैं, रेशियो का हिंदी में अनुपात बोला जाता है। और जैसा कि हम आपको बताएं कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक ले जाएंगे। यानी हमेशा याद रखेंगे जी, अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो जो मैथ का एम नहीं जानते हैं, कंपटीशन का सी नहीं जानते हैं, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और फिर एंड तक ले जाएंगे। द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच का रिलेशन क्या शो करता है? वी शो हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज देन अनदर। यानी दो संख्याओं के बीच संबंध जो बताता है कि एक संख्या दूसरे से कितना बड़ा है, बिगर है। अब हमेशा याद रखना जी, रेशियो कहां पॉसिबल है? सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब एक संख्या दूसरे संख्या से। यह नहीं कि एक संख्या दूसरा अल्फाबेट है, ऐसा नहीं होगा। नंबर का नंबर से, अल्फाबेट का अल्फाबेट से ही आप रेशियो निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा रेशियो इज पॉसिबल ओनली इन सेम टाइप। रेशियो जिसको अनुपात बोलते हैं, जनरली वो डिवाइड ही तो है। यानी रेशियो कुछ नहीं है, क्या डिवाइड है? 4:2 का मतलब क्या हुआ? 4 डिवाइड बाई 2। और यहां पर काट दिए तो 2 आया, कुछ नहीं, नीचे तो 1, यानी 2:1। यहां पर मैंने एग्जांपल दिया, ये देखिए नंबर से रेशियो पॉसिबल है, लेकिन अगर एक नंबर रहेगा दूसरा अल्फाबेट रहेगा तो आप नहीं बता सकते हैं। यहां पर आप बोल सकते हैं 2:3, बट ये नहीं बोल सकते हैं ये कितना बड़ा है। इससे ये कितना बड़ा है बता सकते हैं। जैसे अगर हम लिखेंगे ये जो लिखा गया 4:2, तो हम बोल सकते हैं कि 2 से 4 2 टाइम्स बड़ा है, लेकिन यहां पर नहीं बोल सकते हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि हम लोग रेशियो सेम टाइप से, अगर सेम टाइप से कंपैरिजन हो रहा है तभी बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते। तो रेशियो के मतलब आप समझ गए। अब आइए हम आपको दूसरा बता रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का हिंदी में समानुपात बोला जाता है। अपने को रेशियो या प्रोपोर्शन का डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, कंपटीशन में सवाल बनाने से मतलब है। बट चैप्टर में रेशियो किसको बोला जाता है, प्रोपोर्शन किसको बोला जाता है, ये तो थोड़ा बहुत बनता है, इसलिए मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं। प्रोपोर्शन का मतलब होता है द रिलेशनशिप बिटवीन द साइज और अमाउंट ऑफ टू थिंग्स, आपस का रिलेशन। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जब दो अनुपात यानी दो रेशियो आपस में बराबर होता है, इक्वल होता है, तो उसको हम लोग प्रोपोर्शन बोला जाता है। यानी जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है तो उसको प्रोपोर्शन बोला जाता है। तो देखेंगे जी, आपको एक बात और भी बता दें कि पूरा मैथ का जो बुक है वो भी अवेलेबल होगा बाइलिंगुअल में कंपटीशन के लिए, ये बात याद रखेंगे। बाइलिंगुअल का मतलब हुआ आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों रहेगा। तो चलिए अब सीधा देर नहीं करके हम लोग सम्स शुरू करते हैं और आपको बेसिक से एडवांस की तरफ ले चलते हैं। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, ए अनुपात बी अनुपात सी, इफ ए रेशियो बी दिया हुआ है 4:6 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 8:10। बहुत ही आसान है, कैसे करना है? तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे करना है। यहां पर देखिए, सबसे पहले सम्स में बोला है ए रेशियो बी इजिकल टू कितना दिया हुआ है? 4:6। आप लोग भी बोलिएगा। तो देखेंगे जी 4:6 हम लोगों ने लिख दिया ए बी के सामने। अब यहां पर एक चीज और भी दिया हुआ है, बी और सी, तो बी के आगे सी लगा दिए, बी और सी का रेशियो लिख दिए। अब हमको तो मांग रहा है क्या? बहुत ही आसान है, देखिए यहां ध्यान से, इसको इंटू करिएगा, कितना हुआ? आमने सामने इंटू करेंगे और फिर इधर इंटू करेंगे, ये कट सकता है। कितना से कटेगा बताइए? कितना होगा? इसीलिए आप बोल सकते हैं
क्या किए आप? बहुत ही आसान। आपने क्या किया जरा यहां ध्यान से देखिए। आपने पहले इस तरह से इंटू किया, फिर इस तरह से इंटू किया और फिर इस तरह से इंटू किया। आप दूसरा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। मेरे साथ साथ आप दूसरा कीजिए। हम यहां पर सिर्फ चेंज कर रहे हैं वैल्यू, और आप जल्दी से करके दिखाइए। बनाइए, जल्दी कीजिए। सम्स नंबर 2 हुआ, बन गया। ये देखिए ध्यान से, ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है? 2:3, और B:C कितना दिया हुआ है? 7:5। अभी मैंने क्या बोला था, बोलिए क्या करेंगे? इसको इंटू करो, कितना हो गया? 14। फिर सीधा सीधे इंटू करो और फिर यहां से इंटू करो। ये नहीं कट सकता है। आप बोलेंगे सर कैसे पता चला नहीं कर सकता है? ये तो 3 से कटेगा, ये 3 से ये भी बात बताएंगे हम, ठीक है? तो अभी आपने देख लिया कि आपका आंसर हो गया। तो देखेंगे जी, अब हम आपको ये भी बताएंगे, यहां हम आंसर लिखेंगे ABCD, आंसर लिखेंगे ABCD। ये 4 चॉइस दिया हुआ है, कौन सा आंसर होगा? बोलिए, आंसर आपका क्या होगा? बी। तो देखेंगे जी, हम अभी क्वेश्चंस को लिखेंगे और क्वेश्चंस को लिखने के साथ ही यहां पर 4 आंसर भी लिखेंगे। आप फटाफट बनाइएगा और कीजिएगा। क्या अब आप रेशियो निकाल सकते हैं? अगर 2 का रेशियो देगा और कोई 2 का देगा, तो अगर फिर बताएगा तीनों को करने के लिए, तो आप आराम से कर सकते हैं। ऐसे करना है, फिर सीधा करना है। देखो, ये सेम सवाल था जो अभी आप किए थे, बट यहां पर जो आप पहले किए थे, आपको याद होगा, यहां पर मैं लिख के बता रहा हूं आपको। पहले जो आप किए थे वो क्या हुआ था बताइए? ये दिया हुआ था पहला वाला सवाल, कितना था? A:B 4:6। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि अभी तो हम बताए थे कि रेशियो किसको बोलते हैं? डिवाइड को। A डिवाइड बाई B इक्वल टू, तो बताओ A का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू क्या है? यानी आप इसी को लिख सकते थे, यानी आप लिख सकते थे इसको A इक्वल टू 4, क्योंकि A और B किसको डिनोट कर रहा है। यहां पर भी सेम है, देखिए यहां पर इस तरह से दिया हुआ है 4A इक्वल टू 5B। देखेंगे जी, अगर हम A और B का वैल्यू निकालना चाहेंगे, क्योंकि बिना A और B का, यानी A का और B का कुछ वैल्यू है, A और B डिवाइड बाई A और B, तो यहां पर 5/4 लिखे। क्यों? बाद में देखिए क्रॉस 4A आना ही चाहिए, ये नहीं कि ऊपर में आप कर दिए 4 नीचे 5। ये देखिएगा करके, इसका मतलब A किसको डिनोट कर रहा है? यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? A:B। यानी इसको हम लोगों ने क्या किया, जो अभी आप कर रहे थे रेशियो में ले आए, तो सेम इसको भी सेम करेंगे, B/C। तो यहां पर देख रहे हैं B/C 7B है, तो हमने 8/7 किया, यानी B:C आ गया। अब कहानी में कोई दम नहीं है। अब आइए, आप आराम से ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से करना है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बाद में आप खुद जान जाएंगे। A और B है तो A:B लिख दीजिएगा, यहां पर B:C है तो B:C लिख दीजिएगा, इसको छोड़िए। यहां पर देखेंगे A है, ध्यान से देखेंगे जी, जिसको बोला जाता है कवर रूल, कवर कर दो। A और B है तो A:B लिख दो, A को कवर कर दो। क्या आ गया? जस्ट यहां पर भी वही सेम है, B:C कवर कर दो, यहां कवर करो। पहले इसको कवर करिएगा, जो यहां बचा रहेगा पहले उसको लिखिएगा, इधर कवर कीजिएगा, बाद में लिख दीजिएगा। इसको कवर रूल बोला जाता है।
अब आ गया ए और बी का वैल्यू बिठा दिए, और ये तो अभी आप सीख ही चुके थे, यहां से इसको इंटू किए फिर काट दिए। आंसर क्या आएगा आपका, बोलिए। आपका आंसर आ गया 10, 8, 7। देखो क्या अब आपको ऐसा करना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, क्या आपको ऐसा करना जरूरी है, ए बाई बी, ए के साथ क्या है 4, बी के साथ क्या है 5, इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या ऐसा लिखना जरूरी है? नो, अब हम ऐसा नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे ए रेशियो बी। ए को बंद करो, क्या आएगा, बी को बंद करो, बी रेशियो सी लिखेंगे हम, बी को बंद करो 9, सी को बंद करो 8, कवर रूल। यानी अब इसके पहले आपने थोड़ा इसको सीखा, लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 में मैंने डायरेक्ट बोला कवर करो लिखो। अब बहुत ही आसान हो गया, A/B कितना दिया हुआ है 5:4, और साथ ही साथ और फिर कहानी में तो कोई दम नहीं है, इसको इससे इंटू करते हैं, कितना आ गया बोलिए, इसको इससे इंटू करेंगे, बोलिएगा थोड़ा, इसको 32। पहले यहां पर देखेंगे, हम लोग देख रहे हैं यहां पर भी है यहां पर भी है, देख रहे हैं ना, ए और सी दो जगह एक ही है। तो अब एक चीज और भी यहां पर पूछा गया है, B/C, तो B/C का क्या आ रहा है बोलिए, 36, 32, कटेगा ना, किससे बोलिए, कितना से काट रहे हैं इसको, 4 से, कितना आएगा बोलिए, तो मेरा आंसर क्या होगा सी। ठीक है, पहले ये मिलाएंगे 45, 36, 32, यहां पर भी है यहां पर भी है, लेकिन देखेंगे एक साथ और भी आंसर है B/C का क्या आएगा 9/8, यहां पर नहीं है तो यह आया हुआ है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। तो अभी आपने क्या देखा, अगर किसी को बनाने के लिए देंगे तो पहले ऐसे लिखेगा वो, फिर जाके A/B लिखेगा 5:4। आपने क्या किया, कवर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अभी देखेंगे तो हल्का मचा देने वाला रूल आपको बताने जा रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल को देखते ही यूं चुटकी में आप सॉल्व करेंगे, देखते जाइएगा और बने रहिएगा लास्ट तक। इफ A/B/C इज इक्वल टू 3:4:5, इसका मतलब क्या हुआ, A 3 को डिनोट कर रहा है, B 4 को, C 5 को, यानी ABC को अगर हम ये सारे को जोड़ देंगे तो क्या होगा ABC। और यहां पर अगर हम पूछेंगे आपको C का वैल्यू क्या है तो आप क्या बोलेंगे 5। हम पूछेंगे B का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू क्या है, तो आप नहीं निकाल सकते हैं। सॉल्व कीजिए, A + B + C का मतलब 3 + 4 + 5 रेशियो C 5। कौन सा आंसर होगा, आंसर C। अब आपको एक बात तो पता चल रहा है कि रेशियो में होता क्या है, अगर जो यहां रहेगा, जो पहला वैल्यू रहेगा वो उसको डिनोट करेगा, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को। तो इसमें फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इनटू में भी हो सकता है, यानी डिवाइड में भी हो सकता है और इनटू में भी हो सकता है। अब सम्स नंबर हम लोग 6, हर एक क्वेश्चंस के बगल में एक बात याद रखिएगा कि कुछ चीजों को भी आप नोट कर लीजिएगा जो आपको बराबर काम देगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर A डिवाइडेड बाई 5, B डिवाइड बाई 7, C डिवाइड बाई 10। अभी हम आपको बताए थे रेशियो का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड। रेशियो का मतलब डिवाइड,
यानी अगर यहां पर इस तरह से रहेगा, यहां पर हम आपको लिख भी दिए हैं कि डिवाइड रहने से सेम वैल्यू होगा, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू 10, यानी A:B:C अगर बोला है तो क्या होगा 5:7:10। कौन सा आंसर है आपका? बी। तो अभी आपने क्या सीखा? अभी आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों को बेसिक बात जानना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक नहीं जानेंगे तो एडवांस का एक भी सवाल नहीं बनेगा। अब जो रूल कराने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा। कारण क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिखेंगे? हम आपको बताएंगे कि कवर रूल से कैसे आप ए, बी और सी का वैल्यू निकाल पाएंगे, उससे कैसे बड़ा वाला भी सवाल बनता है, साथ साथ दिखाएंगे अभी।